तो कृषि कानून को लेकर नाराज किसानों को मनाने के लिए बीजेपी अब अन्नदाताओं के बीच जाने की तैयारी में है। इसको लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश में 15 और 16 दिसंबर को किसान सम्मेलन करेगी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। इतनी कमियों वाले बिल लागू नहीं होने चाहिए। रूठे किसानों को मनाएगी बीजेपी। आंदोलन के जवाब में किसान सम्मेलन की तैयारी। कृषि कानून के फायदे बताएगी बीजेपी। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में मचे बवाल के बाद अब बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसानों को साधने में जुट गई है। आने वाले समय में बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई बड़े जिलों में किसान सम्मेलन और किसान पंचायत लगाने की तैयारी कर रही है, जिसमें कृषि कानून के फायदे बताकर किसानों की नाराजगी दूर की जाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी 15-16 दिसंबर को किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी। ये सम्मेलन मध्य प्रदेश के कई बड़े जिलों में किए जाएंगे। सम्मेलन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे, जो नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को जागरूक करेंगे और किसानों को कृषि कानून के फायदे बताकर उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे। तथाकथित बिचौलियों को संरक्षण में जो यह आंदोलन चल रहा है, उनके बहकाव में ना आए, भ्रमित ना हो। ये बिल आपकी तकदीर और तस्वीर बदलेगा, ये आपके हित में है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, सरकार के साथ है। आंदोलन का कोई असर नहीं है, लेकिन हमारा किसान भ्रमित ना हो, इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरे प्रदेश में किसान बिल को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। केंद्र के आह्वान पर बीजेपी धान खरीदी केंद्रों में किसान पंचायत का आयोजन करेगी। 14 दिसंबर को प्रदेश के अलग अलग जगहों में बीजेपी पत्रकार वार्ता भी करेगी और कृषि कानून को लेकर किसानों की भ्रांतियों को दूर करेगी। कृषि कानून को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के अभियान की जानकारी दी है। साथ ही विपक्ष पर कृषि कानून को लेकर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रमुख मंत्री लगातार किसान संगठनों से बातचीत कर रही है। हमें पूरा उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मसला सुलझेगा। बहुत से बिंदु पर उन्होंने शंका व्यक्त किया था, उन बिंदुओं का निराकरण किया गया है। खास करके उसमें 2-3 बातों का समावेश जो जोर शोर से उठाए थे कि एक तो एमएसपी को लेकर के क्या स्थिति बनेगी। इसमें स्पष्ट रूप से हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि एमएसपी कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो भ्रम फैला रहे हैं उससे आप निश्चिंत रहें। गए और जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं कि इस विधेयक के आने से मंडी व्यवस्था बंद हो जाएगी, एमएसपी का समापन हो जाएगा, लोगों की ज़मीनें कंपनियां ले लेंगी, तरह तरह की जो भ्रम कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल के लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस तरह का कुछ भी नहीं है। अब देखना होगा कि बीजेपी का यह अभियान कितना कारगर साबित होता है और बीजेपी रूठे किसानों को मना पाने में कितनी सफल होती है। टी न्यूज़ स्टेट।